तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव शकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। जय बोलो आचार्य भगवंत श्री अमृतचंद महाराज की जय। पूज्य भगवान कुंद देव के पवित्र आध्यात्मिक ग्रंथों पर सर्वप्रथम टीका लिखने का श्रेय यानी किन्हीं को प्राप्त है तो वे हैं अमृतचंद्र। नाम भी अपने आप में अद्भुत है, अमृत और चंद्र। जगत में चंद्रमा को अमृत देने वाला कहा है और अमृत अर्थात जो मृत्यु से रहित कर दे वह अमृत होता है। तो जिनमें अमृत अर्थात जिसके सेवन के बाद किसी का मरण ना हो उसे कहते हैं अमृत, और उसके दाता होते हैं चंद्र, और जिसमें ये दोनों हो उनका नाम है अमृत चंद्र। ऐसे अमृतचंद्र स्वामी महाराज के जीवन को देखते हैं। सारस्वत आचार्यों में टीकाकार अमृतचंद्र सूरी का वही स्थान है जो स्थान संस्कृत काव्य रचयिताओं में कालिदास के टीकाकार मल्लीनाथ का है। कहा जाता है कि यदि मल्लीनाथ ना होते तो कालिदास के ग्रंथों के रहस्य को समझना कठिन हो जाता। उसी तरह यदि अमृतचंद्र सूरी ना होते तो आचार्य भगवंत कुंद देव के रहस्य को समझना कठिन हो जाता। संस्कृत साहित्य जगत के मूर्धन्य विद्वान कवि काव्यकार कालिदास हुए हैं और उन कालिदास की ग्रंथों पर टीकाएं लिखने वाले मल्लीनाथ नाम के एक वरिष्ठतम विद्वान हुए हैं। वैसे ही उनके माध्यम से ही कालिदास जन सामान्य में प्रसिद्धि को प्राप्त हो पाए, वैसे ही भगवान कुंद के साहित्य पर भगवान अमृतचंद की टीकाओं ने ही कुंद स्वामी के साहित्य को जगत में एक पूज्यता का स्थान प्रदान किया। अतएव कुंद आचार्य के व्याख्याता के रूप में और मौलिक ग्रंथ रचयिता के रूप में अमृतचंद्र सूरी का महत्वपूर्ण स्थान है। एक तरफ तो आपने भगवान कुंद के ग्रंथों पर टीकाएं लिखी और वहीं पर आपने मौलिक ग्रंथ रचना भी की। मौलिक ग्रंथ रचना अर्थात अपनी स्वतंत्र रचना, जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जैसे तत्वार्थ सार। निश्चयता इन आचार्य की विद्वत्ता, वाग्मिता और प्रांजल शैली, प्रांजल मतलब सरल, हर बात को कहने की एक सरलतम शैली होती है। कुछ आचार्य अपने काव्य में कठिन शब्दों को, कठिन छंदों को और कठिन बातों का प्रयोग करते हैं जिससे उनमें विद्वत्ता झलके काव्य में। लेकिन पूज्यवर अमृतचंद्र देव अपने काव्य को अत्यंत सरल और सुगम बनाते हुए चलते हैं। अप्रतिम है, इनका परिचय किसी भी कृति में प्राप्त नहीं होता। ध्यान से, इनका परिचय किसी भी कृति में प्राप्त नहीं होता, पर कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे उनके व्यक्तित्व का निश्चय किया जा सकता है। मुख्य बात यह है कि जो जितना विराट व्यक्तित्व होता है वह अपने परिचय को नहीं देता, अपितु सारा संसार उनका परिचय स्वयं ढूंढता है। जैसे भगवान कुंद देव ने 84 पाहुड़ लिखे, लेकिन एक ही पाहुड़ के अंतिम पुष्प में केवल उनका नाम कुंदणाही, बस इतना ही उल्लेख मिलता। इसके अलावा कहीं उन्होंने अपना कोई उल्लेख नाम भी नहीं लिखा। तो ऐसा लगता है कि ये बड़े बड़े आचार्य अपनी लेखनी से
क्या लिखने वाले हैं उस रहस्य को सारे संसार के सामने ये मेरा नहीं है अपितु सर्वज्ञ वीतराग अरिहंत महाप्रभु का है, ऐसा वे बतलाना चाहते हैं। इसलिए वे उस परिचय में कहीं भी अपना उल्लेख नहीं करते और सैकड़ों बार उस ग्रंथ में लिखते हैं सब्बणहु सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया, जिणवरी निडिठम सुध केवली भणिदम। ये शब्द बार बार ये बतलाते हैं कि शुद्ध केवलियों के द्वारा ये कहा गया, केवली के द्वारा ये कहा गया, जिन वरों के द्वारा ये कहा गया। मेरा इसमें कुछ नहीं। उसी परंपराओं को आगे जिन विद्वानों ने, जिन पंडितों ने, जिन शास्त्रियों ने अनुसरण किया वे सब भी महान हो गए। जैसे पंडित प्रवर दौलत राम जी साहब लिखते हैं, कही मुनि यथा, जैसी मुनियों ने परंपरा से श्रुत आगम की परंपरा से प्राप्त हुआ वैसा उल्लेख मैंने किया। आध्यात्मिक विद्वानों में भगवान कुंद कुंद के पश्चात यदि आदर पूर्वक किसी का नाम दिया जा सकता है तो वे अमृतचंद सूरी ही हैं। इन्होंने टीकाओं के अंत में जो संक्षिप्त परिचय दिया है उससे अवगत होता है कि ये बड़े निष्प्रह आध्यात्मिक आचार्य थे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंत में जो आपने अंतिम मंगल में एक श्लोक लिखा, इसने तो आपको इस संसार में महान बना दिया। इन्होंने लिखा, वर्णहि कृतानि चित्रैः पदानि तु पदैः कृतानि वाक्यानि, वाक्यैः कृतं पवित्रं शास्त्रमिदं न पुनः रस्माभि। ये पंक्ति जितनी बार हम पढ़ेंगे उतनी बार आनंद आएगा। क्या लिखा है इस पंक्ति में? अंतिम श्लोक है ये 226 नंबर। लिखते हैं, नाना प्रकार के वर्णों से पद बन गए, शब्द आपस में मिले तो पद बन गए, और पदों से वाक्य बन गए, और पद आपस में मिले तो वाक्य बन गए, और वाक्यों से यह पवित्र ग्रंथ बन गया, यह पवित्र शास्त्र बन गया। इसमें मेरा कर्तृत्व तो कुछ भी नहीं है। अस्माभि पुनः न, मेरे द्वारा इसमें कुछ भी नहीं किया गया। ये उनकी आध्यात्मिकता का एक सर्वोत्कर्ष है। इतना सब कुछ करने के बाद वे कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि मैंने कुछ किया। आपस में वर्ण मिले, वर्ण मतलब अक्षर, वे मिले तो पद बन गए, पद मिले तो वाक्य बन गए, और वाक्य मिले तो शास्त्र बन गया। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। ये भगवान अमरचंद देव की अमृतता का वरदान है कि वे ऐसे महान महान ग्रंथ लिखने के बाद भी अत्यंत निष्प्रह हैं। और यही परंपरा हमें आज प्राप्त है कि हम आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाऋषि राज को देखें तो वे संपूर्ण कार्य के बाद कहते हैं ये सब कुछ तो गुरु महाराज के आशीर्वाद से, गुरु महाराज की कृपा से सानंद निर्विघ्न संपन्न हो गया। संपूर्ण कार्य, बड़े बड़े कार्य पूर्ण होने के बाद बस एक वाक्य कि पूज्य गुरुदेव की कृपा से ये सब कुछ हो गया। गुरु जी ने ऐसा बतलाया था, वैसा मैंने आपको बता दी। ये है अंतरंग की आध्यात्मिकता। अंतर चलते इसमें अमृतचंद सूरी की कितनी निष्प्रहता और आध्यात्मिकता टपक रही है। अतः वे अपने को आत्म भावों का ही कर्ता मानते हैं, पर वस्तु का नहीं। इससे उनकी आध्यात्मिकता तो सिद्ध होती है, साथ ही वे आचार्य या मुनि पद से विभूषित भी व्यक्त होते हैं। कोई कहे कि अमरचंद कोई मुनि नहीं थे, कोई सामान्य विद्वान थे, तो वो पंडित जी साहब लेखक लिखने वाले कहते हैं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आध्यात्मिकता उनकी लेखनी से झलक रही है उससे वे स्वतः ही कोई एक वरिष्ठ आचार्य के रूप में दिखाई पड़ते हैं। पंडित आशाधर जी साहब ने अमृतचंद सूरी का उल्लेख ठक्कुर पद से किया है। उन्होंने अपनी अनगार धर्मामृत में एक पंक्ति दी है, इदच्च विस्तरेण ठक्कुर अमृतचंद सूरी विरचित समयसार टीकायाम दृष्टव्यम। ये उल्लेख कहलाते हैं, पूर्वाचार्यों के उल्लेख करके वो भी अपनी कृति को प्रमाणिक बनाते हैं। तो पंडित प्रवर आशाधर जी साहब ने अपनी कृति अनगार धर्मामृत, जिसमें मुनियों के जीवन का वर्णन किया। एक बात और विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि वर्तमान विद्युत परंपरा में हमको सबसे
प्रामाणिक विद्वान यदि किसी को माना जाता है तो वे पंडित प्रवर आशाधर जी साहब हैं। उनके बाद द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ पंडित प्रवर दौलत राम जी को। तो ये अमृतचंद महाराज आशाधर जी पंडित जी साहब लिखते हैं कि उन्हें ठक्कुर शब्द का प्रयोग किया। यहाँ ठक्कुर शब्द विचारणीय है। ठक्कुर का प्रयोग जागीरदार या जमींदारों के लिए होता है, जिसे हम लोग वर्तमान में ठाकुर भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश एरिया में ठाकुर शब्द का प्रयोग चलता है। हरिवंश सूरी ने अपनी समराइच्य कहा में ठक्कुर पद का प्रयोग किया है। यह पद क्षत्रियों और ब्राह्मण इन दोनों के लिए समान रूप में प्रयुक्त होता है। अतः यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि अमृतचंद सूरी क्षत्रिय थे या ब्राह्मण। इतना निश्चित है कि वे किसी सम्मानित कुल के व्यक्ति थे। संस्कृत और प्राकृत इन दोनों ही भाषाओं पर इनका पूर्ण अधिकार था। वे मूल संघ के आचार्य थे। इनके समय के विषय में कहते हैं, पंडित आशाधर जी ने अमृतचंद सूरी का उल्लेख किया है और आशाधर जी का समय विक्रम संवत 1300 है। जब इन अमृतचंद महाराज का उल्लेख करने वाले आशाधर जी 1300 के हैं तो वे कितने के होंगे, तो इसके विषय में कहते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी चर्चा है, उस चर्चा को हम नहीं देखते, मात्र हम अंत में जो सार रूप में दिया है वो यहाँ पे देखते। लेखक लिखते हैं, हमारा अनुमान है कि इनका समय ईस्वी सन 10वीं शताब्दी का अंतिम भाग रहा है। जैसे अभी 21वीं सदी चल रही है, ऐसे ही 10वीं शताब्दी के जो अंत समय था वहाँ पर इनका जन्म हुआ है, भाग रहा है। पट्टावली के बली में अमृतचंद के पदारोहण का समय विक्रम संवत 962 दिया है, जो ठीक प्रतीत होता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जयसेन के धर्म रत्नाकर के कई पद पाए जाते हैं और धर्म रत्नाकर का रचना काल विक्रम संवत 1055 है। अतएव अमृतचंद की यह उत्तर सीमा समय है, अर्थात अमृतचंद महाराज का समय संभवतया 10वीं शताब्दी है। और अगर वैसे देखें तो विक्रम संवत 1962 में उनका जन्म हुआ। पूर्वाचार्यों के विषय में जो उद्धरण मिलते हैं, हम केवल उन उद्धरणों से ही देख सकते हैं कि ये कहाँ कब कैसे हुए हैं। उन्होंने अपने विषय में कुछ भी ऐसे उल्लेख नहीं लिखे। दूसरी बात, पूर्वाचार्यों के विषय में हम बस इतना देख सकते हैं कि उनकी जो रचनाएं हैं उनका बाद वालों ने क्या प्रयोग किया और उन्होंने अपनी रचनाओं में पूर्व आचार्यों का क्या प्रयोग किया। इससे ये समझ में आता है कि वो किन के पहले हुए, वो किन के बाद हुए। बस इतना ही उल्लेख उनके विषय में मिलता। इसीलिए कुछ रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में अपना नाम उल्लेख करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें ये बात का बिल्कुल समझ में आ गया कि आगे चल के ये कुछ गड़बड़ संभावित है। इसलिए रचनाकारों ने अपने नाम भी किसी अन्य रूप में, जैसे भगवान समंतभद्र देव ने हर रचना में अपना नाम जोड़ा, लेकिन किस रूप में, बिल्कुल एक अलग रूप में। जैसे उन्होंने लिखा, तब देव मतम समंत भद्रम सकलम, हे भगवान आपका तो मत ही समंत्र भद्र है। समंत्र भद्र मतलब सबका कल्याण करने वाला है। भगवान मानतुंग स्वामी ने तम मान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी, वह मान तुंग अर्थात जीवन में सर्वोत्कृष्ट ऊंचाई मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। कौन? इस ग्रंथ, इस स्रोत को पढ़ने वाला। तो ऐसे जो प्रयोग मिलते हैं, इनसे ये समझ में आता है कि एक परंपरा आई और उसने इस बात को समझा कि बिना नाम उल्लेख से ये कृतियाँ कहीं गायब हो जाएंगी, पलट जाएंगी, लोग इन पर अपना आधिपत्य जमाएंगे या इन्हें अन्य परंपराओं में विकसित करेंगे। इसीलिए फिर उन्हें अपने नाम उल्लेख की परंपरा प्रारंभ भी हुई है। भगवान समंतभद्र, मानतुंग स्वामी, ये उसमें प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं। अब इनकी रचनाएं, अमृतचंद सूरी की निम्नलिखित रचनाएं मानी जाती हैं। इनकी रचनाएं दो कोटि में हैं। एक तो मौलिक रचना जो उन्होंने स्वयं स्वतंत्र रूप से लिखी, और दूसरी टीका ग्रंथ, जो किसी ग्रंथ की टीकाएं हैं। तो मौलिक रचनाओं में 3 रचनाएं मुख्य हैं। पहली पुरुषार्थ सिद्धियोपाय, दूसरी तत्वार्थ सार और तीसरी समयसार कलश नाम की इनकी रचना है। टीका ग्रंथ में समयसार टीका, प्रवचनसार टीका और पंचास्तिकाय टीका, इनके नाम आत्मख्याति नाम से, तत्व प्रदीपिका नाम से, ऐसे नामों से मिलते हैं। आगे देखते हैं। पहला ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना विशाल होता है
कि उनकी व्यक्तित्व के विषय में अन्य किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, उनकी कृति का एक पेज ही उनका परिचय बतलाता है। तो इसलिए पूर्व आचार्यों के परिचय में उनके माता पिता जन्म स्थान ये आवश्यक नहीं होते, उनकी कृतियों में उन्होंने क्या लिखा है उससे उनका शब्द वैभव, उनकी शिक्षा और उनका परिवेश और उनका जिन शासन के प्रति समर्पण अपने आप झलकता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अब हम इस ग्रंथ का सांगोपांग अध्ययन कर ही रहे हैं तो इसका विस्तार सा वर्णन यहाँ पर जो दिया हुआ है उसे हम ना भी देखें तो चलेगा, या देखना है इसको अपन अलग से देखेंगे तो इसमें पूरा परिचय भी आ जाएगा और अपन इस पर एक पूरा अलग से वीडियो बन जाएगा। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ये सामान्य से हम इसको अभी देखते फिर बाद में इसको विस्तार से देखेंगे। तो पुरुष प्लस अर्थ प्लस सिद्धि प्लस उपाय ये 4 शब्द मिलकर बना है। पुरुष मतलब आत्मा, उसका अर्थ मतलब प्रयोजन, तो पुरुष का अर्थ अर्थात पुरुष का प्रयोजन अर्थात मोक्ष की, सिद्धि अर्थात प्राप्ति का, उपाय जिस ग्रंथ में है उस ग्रंथ का नाम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। यह ग्रंथ शावकाचार्य से संदर्भित है और इस ग्रंथ में 226 पद्य श्लोक वर्णित हैं। इसमें अलग अलग विभागों में अलग अलग प्रकार से इसको विभाग करेंगे तो सामान्य से 4 विभाग इस ग्रंथ 5 विभाग इस ग्रंथ के होते। सम्यक्त विवेचन, सम्यक ज्ञान व्याख्यान, सम्यक चारित्र्य व्याख्यान और सल्लेखना व्याख्यान और सकल चारित्र्य व्याख्यान। इस प्रकार इसके 5 विशेष रूप से व्याख्यान इसके अंदर उल्लिखित हैं। इनमें ही बहुत सारा वर्णन है और जैसा आपको पहले बतलाया कि जो हिंसा अहिंसा का वर्णन पूज्यवर अमृतचंद ने किया वैसा संभवतया आज तक कभी भी किसी भी ग्रंथ में देखने को प्राप्त नहीं हुआ। ये अमृतचंद देव का अपना एक वैशिष्ट्य है और अमृतचंद देव की कृति का ये संपूर्ण जगत के लिए योगदान है। उन्होंने भगवान महावीर के आध्यात्मिक पक्ष को जो संसार के सामने रखा वो इसके पूर्व किसी भी लेखनी से संभव नहीं हो पाया। देखो अहिंसा और हिंसा के विषय में जो इन्होंने उल्लेख किया ये अद्भुत था। कुछ प्रसंग यहाँ पे रखते हैं आपके सामने। एक व्यक्ति पाप करता है तो अनेक व्यक्ति उसका फल भोगते हैं। दूसरा भंग बनाते उन्होंने कहा अनेक व्यक्ति पाप करते हैं और एक व्यक्ति उसका फल भोगता है। चौथे नंबर पर कहते हैं हिंसा करने पर भी अहिंसक बना रहता है और चौथे नंबर पर कहते हैं प्राणघात करने पर भी प्राणघात ना होने पर भी हिंसक हो जाता है। ये आंतरिक परिणामों की दृष्टि से ये उन्होंने 4 भंग हिंसा अहिंसा के विषय में प्रस्तुत किए। पहला, एक व्यक्ति पाप करता है अनेक व्यक्ति उसका फल भोगते हैं। ये क्या है? मात्र अनुमोदना का फल। जैसे श्रीपाल कोटिभद्र श्रीपाल पूर्व भाव में एक मुनिराज की निंदा करते हैं और सारे उनके 700 मित्र सबके सब कोड़ी होते हैं। एक पाप करता है सब उसके फल को भोगते। ये क्यों हुआ? क्योंकि सब उसकी अनुमोदना में लग जाते हैं। फिर कहते हैं अनेक व्यक्ति हिंसा करते हैं और एक व्यक्ति फल भोगता है। जैसे कोई युद्ध हो तो सारा फल कौन भोगता है? राजा भोगता है। किसी का विवाह हो तो सारी बारात खाएगी और फल कौन भोगेगा? फल भोगेगा दूल्हा और दुल्हन। आगे, हिंसा करने पर भी अहिंसक बना रहता है। कोई मुनिराज हैं अप्रमत्त भाव से विहार कर रहे हैं और विहार करते समय उनके पैर के नीचे कोई जीव आ गया तो उसकी हिंसा का दोष उनको नहीं लगता। कोई सैनिक है और कोई आक्रमणकारी ने किसी ने किया और उसने उसकी फायरिंग की तो उसका दोष उसे नहीं लगता हिंसा करने पर। कोई डॉक्टर है किसी मरीज को बचा रहा है और बचाते समय वो मरीज मर जाए तो उसका दोष उसे नहीं लगता। ऐसे ही प्राणघात ना होने पर भी हिंसक होता है। कोई व्यक्ति अपने शरीर पर बॉम्ब लेकर अपने साथ बंदूक पिस्टल लेकर निकला कि आज मैं ऐसे ऐसी हिंसा करूंगा और किसी निमित्त से पुलिस के आ जाने से या कई अन्य निमित्त उपस्थित होने पर वो पाप नहीं कर पाया, तब भी उस पाप का फल उसे भोगने में आएगा और वह जीव पापी कहलाएगा और उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। ये भगवान अमृतचंद ने जो गहराई से हिंसा का वर्णन किया, इससे सारे जगत में
अहिंसा धर्म की जय जयकार हुई। इस प्रकार यह इनका एक अद्भुत योगदान है और इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को जिन प्रवचन रहस्य कोश इस नाम से भी जाना जाता है। अब हम इनकी अन्य रचनाओं को देखते। दूसरी रचना तत्वार्थ सार। यह ग्रंथ 9 अधिकारों में विभक्त है। प्रथम अधिकार में क्रमशः इनके पद बतलाए हैं कि टोटल इस ग्रंथ में प्रथम अधिकार में 54, दूसरे अधिकार में 238, तीसरे अधिकार में 77, चौथे अध्याय में 105, पाँचवें अध्याय में 54, छठवें अध्याय में 52, सातवें अध्याय में 60 और आठवें अध्याय में 55, नौवें अध्याय में 23 पद हैं। इनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला अधिकार है मोक्ष मार्ग अधिकार, जिसे जीवाधिकार भी कहा। दूसरा जीव तत्व निरूपण अधिकार। तीसरा अजीव अधिकार। चौथा आश्रव तत्व अधिकार। फिर बंध तत्व अधिकार, संवर तत्व अधिकार, निर्जरा तत्व अधिकार, मोक्ष तत्व अधिकार और उपसंहार। इस प्रकार जैसे तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है उसी के जैसा यह ग्रंथ भी प्रतीत होता है। आगे देखते हैं। इस ग्रंथ को आचार्य ने मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने वाला दीपक बतलाया है। इस ग्रंथ को आचार्य भगवंत ने स्वयं ही एक मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने वाला दीपक के समान बतलाया है, क्योंकि इसमें युक्ति और आगम से, युक्ति मतलब प्रमाण और न्याय से, और आगम मतलब जो सिद्धांत में उल्लिखित है उसे कहते हैं आगम। आगम शब्द का भी अर्थ अच्छी तरह समझना चाहिए। आ मतलब आप्त, ग मतलब गणधर और मा मतलब मुनि। तो आप्तों के द्वारा कहा गया हो, गणधरों के द्वारा गूथा गया हो, और मुनि अर्थात साधु मतलब आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के द्वारा लिखा गया हो, वो कहलाता है आगम। से सुनिश्चित सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य का स्वरूप प्रतिपादित किया है। सम्यक दर्शन आदि का स्वरूप बतलाते हुए जीवादि तत्वों का विशद विवेचन किया है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये 7 तत्व बतलाए हैं। इनमें जीव तत्व उपादेय है और अजीव तत्व हेय अर्थात छोड़ने योग्य है। जीव का अजीव के साथ संबंध क्यों होता है, इसका कारण बतलाने के लिए आश्रव का और अजीव का संबंध होने से जीव की क्या दशा होती है, यह बतलाने के लिए बंध का कथन किया है। हे अर्थात छोड़ने योग्य अजीव तत्व का संबंध जीव से किस प्रकार छूट सकता है, यह बतलाने के लिए संवर और निर्जरा का कथन किया है, तथा अजीव तत्व का संबंध छूटने पर जीव की क्या दशा होती है, यह बतलाने के लिए मोक्ष तत्व का कथन किया है। इन 7 तत्वों के सम्यक परिज्ञान के लिए नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन 4 निक्षेपों का तथा प्रमाण और नयों का विस्तार से वर्णन किया है। प्रथम अधिकार के अंत में निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान तथा सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत अनुयोगों का भी उल्लेख किया है। ये पूरा का पूरा एज इट इज भगवान उमा स्वामी महाराज के तत्वार्थ सूत्र से प्रभावित ग्रंथ दिखाई पड़ता, जैसे मैंने पहले भी आपको बतलाया था। तत्वार्थ सूत्र सूत्र में है और ये पद्य में है, बस इतना दोनों में विशिष्ट अंतर है। द्वितीय अधिकार में जीव के औपसमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदैहिक, आदिक, पारिणामिक इन 5 स्वतत्वों का वर्णन किया गया है। जीव का लक्षण बतलाने के लिए उपयोग का निरूपण किया है। उपयोग के साकार और अनाकार के भेद से ही भेद बतलाते हुए ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग का वर्णन किया है। पश्चात जीव के संसारी और मुक्त के भेद से 2 भेद कर संसारी जीवों का वर्णन गुणस्थान आदि 20 निरूपणाओं के द्वारा किया है। तृतीय अधिकार में अजीव का वर्णन किया, वहाँ पर 5वें में किया, यहाँ पर 3रे में कर दिया। फिर चौथे अधिकार में आश्रव का, 5वें में संवर का, अष्टम में मोक्ष का वर्णन किया और 9वें अधिकार में ग्रंथ का उपसंहार करते हुए प्रमाण, नय, निक्षेप आदि का निर्देश करते के द्वारा 7 तत्वों को जानकर मोक्ष मार्ग का आश्रय लेने का कथन किया है। निश्चय और व्यवहार के भेद से मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का है। निश्चय मोक्ष मार्ग साध्य है और व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन है। इसको कल हमने अच्छी तरह जाना था।
अपनी शुद्ध आत्मा की जो श्रद्धा, ज्ञान और उपेक्षण, राग द्वेष से रहित प्रवर्तन अर्थात चारित्र है वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, और देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार यहाँ पर उसका वर्णन मिलता है। विषय स्रोत तो अपन को स्पष्ट समझ में आ ही रहा है कि पूज्यवर ने ये ग्रंथ कहाँ से लिया है। तो ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण क्यों हो गया, क्योंकि इस ग्रंथ में यूँ तो तत्वार्थ सार, तत्वार्थ सूत्र का ही व्याख्यान अथवा सार है, फिर भी इसके विषय स्रोत गिद्धपिच्छ आचार्य के तत्वार्थ सूत्र के अतिरिक्त भगवान पूज्यपाद की सर्वार्थ सिद्धि, अकलंक देव का तत्वार्थ वार्तिक, प्राकृत पंच संग्रह आदि ग्रंथ हैं। अब ध्यान रखना, हमें लग रहा है कि मात्र तत्वार्थ सूत्र है, लेकिन उन्होंने क्या, क्योंकि उनका समय है 10वीं शताब्दी और तत्वार्थ सूत्र लिखा गया 2री शताब्दी, बीच में इतने समय में उस पर जितनी टीकाएं लिखी गई उन सबका प्रभाव अमृतचंद के ऊपर पड़ा। उन्होंने उन सबका अध्ययन किया और उसे समाविष्ट करके इसमें बहुत सुंदर व्याख्यान करते हुए इस ग्रंथ का निर्माण किया है। कुछ गाथाएं तो जो पंच संग्रह में उद्धृत हैं वे एज इट इज उन्होंने यहाँ पर अंकित की हैं, ऐसा देखने में आता। अब आगे चलते हैं। समय सार कलश, समय सार नाम कलश नाम का जो ग्रंथ है, यह समय सार कलश यथार्थता भगवान कुंद के समय सार पर कलश में लिखा गया। ये एक प्रकार से भगवान कुंद देव के द्वारा जो समय सार ग्रंथ है उसी की कलश के रूप में, या यूँ कहो कि प्रस्तुति के रूप में जगत को देने के लिए उन्होंने इसे संस्कृत भाषा में इस पर कलश लिखने का प्रयोग किया। इनका विषय वर्गीकरण भी कुंद के विषय के समान ही है। इसमें कुल 278 पद्य हैं जो निम्न अधिकारों में विभक्त हैं। जैसे भगवान कुंद ने वहाँ समय सार में विभक्त किए, वैसे ही इन्होंने पूर्व रंग, जीव अधिकार, कर्तिकर्म महद अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, आश्रव अधिकार, संवर अधिकार, निर्जराधिकार, बंध अधिकार, मोक्ष अधिकार, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, शाद्वाद अधिकार और साध्य साधक अधिकार आरंभ में ही आत्म तत्व को नमस्कार करते हुए बतलाया है। ये इनका पद्य है, बहुत प्रचलित है और सारे संसार में ये आध्यात्म प्रेमियों के द्वारा बार बार गाया जाता है। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। मैं समय सार अर्थात समस्त पदार्थों में श्रेष्ठ उस आत्म तत्व को नमस्कार करता हूँ जो स्वानुभूति से स्वयं प्रकाश है, चैतन्य स्वभाव वाला है, शुद्ध सत्ता रूप है और समस्त पदार्थों को जानने वाला है तथा चैतन्य स्वभाव से भिन्न समस्त रागादि विकारों को नष्ट करने वाला है। इस प्रकार प्रारंभ में ही शुद्ध आत्म तत्व को नमस्कार किया गया है। इस प्रकार आचार्य भगवंत अमृतचंद देव ने एक नवीन प्रयोग किया। इससे पूर्व तक कभी भी किसी भी ग्रंथ में आत्मा को नमस्कार नहीं किया, सर्वत्र परमात्मा को नमस्कार किया गया, लेकिन इन्होंने सर्व पहले एक प्रयोग किया और वहाँ आत्मा को नमस्कार किया। अगर हम अच्छी तरह शब्दों की गहराई में जाएंगे तो ये सिद्ध आत्मा को ही नमस्कार होगा, या फिर जो सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, तो शुद्ध निश्चय नय से जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है भगवान अमृतचंद ने उसको नमस्कार किया है, ना कि किसी सामान्य आत्मा को। या फिर यूँ मानो कि संपूर्ण कर्मों से अतीत जो आत्मा है उसे ही भगवान ने यहाँ पर नमस्कार किया है। इसका वर्णन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर शैली है, बहुत सुंदर सुंदर पद्य हैं और बहुत अधिक ये ग्रंथ प्रकाशित है और प्रचलित है आध्यात्म प्रेमियों के लिए। तो ये एक प्रकार से अमृत का कलश है जो अमृतचंद देव ने समय सार के नाम से प्रकाशित किया। जो आप एक पंक्ति सुनते हैं, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, वो पंक्ति भी इसी ग्रंथ की है, वो यहीं से ली गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अब टीका ग्रंथों को देखते। 3 ग्रंथ इनके हो गए, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, तत्वार्थ सार और समय सार अमृत कलश। अब आगे चलते हैं, नाम है उसका समय सार कलश, मैंने उसका नाम समय सार अमृत कलश कर दिया। ठीक है, आगे देखते। समय सार टीका।
जो आचार्य भगवंत की बहुत प्रसिद्ध टीका है, आत्मख्याति जिसका नाम है। तो आत्मा की ख्याति, आत्मा की प्रसिद्धि नाम से इन्होंने ये टीका लिखी है और बहुत स्पष्ट ये ग्रंथ भगवान कुंद के मूल रहस्यों का उद्घाटक है, लेकिन इन्होंने बहुत सुंदर शैली में उसको बांधा है और एक आध्यात्मिक शैली में उस ग्रंथ को जगत के सामने प्रकाशित किया है। इसको थोड़ा सा देखते। अमृतचंद की समय सार टीका आत्मख्याति के नाम से प्रसिद्ध है। यह आचार्य की प्रांजल शैली का उत्कृष्ट नमूना है। इन्होंने गाथा के शब्दों का व्याख्यान न कर उसके अभिप्राय को अपनी परिष्कृत गद्य शैली में व्यक्त किया है। ये अच्छी तरह ध्यान रखना कि किसी में तो गाथा में गाथा गायब हो गई और भगवान अमृतचंद ही अमृतचंद दिखने लगे। इसीलिए भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा कि ये तो कोई नया ग्रंथ है, ये अमृतचंद महाराज कुछ और लिखना चाह रहे थे समय सार को देखकर, वो टीका नहीं लिख रहे हैं। कुछ गाथाओं में ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने मूल जो था पूरा तरह से गायब हो गया और पूरा का पूरा उन्होंने नया विषय उस गाथा में दे दिया। कई स्थानों पर ऐसा भी हुआ है। फिर दूसरा, इनकी जो शैली थी वो एकदम अलग थी। टीकाओं की शैली ऐसी होती है कि पूर्व के सूत्र में, पूर्व के पद्य में जो कुछ कहा गया है उसके एक एक शब्द को रखकर उस पर अर्थ किया जाता है, उसे कहते हैं खंडान्वय शैली। तो इन्होंने उस खंडान्वय शैली जो होती है उसका प्रयोग ना करके, और जो उस गाथा का भाव था या जो उन्होंने इसको समझा था वो उन्होंने उसका प्रयोग वहाँ पर किया। आप कहोगे इन सब का हमें क्या तात्पर्य? इसलिए इतनी ग्रंथ हम अपने जीवन में नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन इनकी ग्रंथों का परिचय पढ़ने से हम लोगों को बहुत सारा सारभूत विषय मिल जाता। दूसरी बात, एक ये पंडित प्रवर नेमीचंद जी ज्योतिषाचार्य हुए हैं। ये पंडित जी साहब आयरा वाले हैं। इन पंडित जी साहब के जीवन को भी हमको एक बार देखना चाहिए। एक ऐसे अद्भुत और महान व्यक्तित्व हैं, इन्होंने अपने जीवन में भगवान धरसेन स्वामी से जो लेखन परंपरा प्रारंभ हुई, गुणधर, धरसेन, पुष्दंत, भूतवली, वहाँ से लेकर इन पंडित जी साहब के सामने तक जितने ग्रंथ लिखे जा चुके थे, उन्होंने उन सब ग्रंथों का आडोलन विडोलन करके और भगवान महावीर और उनकी आचार्य परंपरा नाम से 4 भाग लिखे, और उन सब में उन ग्रंथों के रचयिता और उन ग्रंथों में क्या विषय है वो सब कुछ लिखकर रख दिया। कृति का नाम क्या है? तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परंपरा। इसके 4 भाग हैं। सौभाग्य से अभी तक 3 भाग लगभग हमारे हो गए हैं, अंतिम भाग रह गया है। समय के साथ उसको भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। आगे चलते। तो इससे इनकी महानता समझ में आती, कितने बड़े विद्वान, कितना बड़ा अध्ययन होगा। सारे जीवन एक काम, केवल पढ़ना, और कोई काम नहीं किया पढ़ने के सिवा। यह है विराट व्यक्तित्व, और पहचानने वाला कोई नहीं जानता। क्या आप लोगों में से कितने लोगों ने पहले उनका नाम सुना होगा? 1 2 4 लोग बस। पहचानने वाला कोई नहीं, जान पहचान से कोई वास्ता नहीं। ये महान ग्रस्त जीव हैं, जिन्होंने जीवन तो ग्रस्त में जिया, लेकिन आचार्यों की तरह निष्प्रहता जिनके जीवन में थी, अध्ययन की लगन और धर्म ध्यान और श्रुत के प्रति समर्पण। आप जब इनकी एक कृति पढ़ेंगे तो आप लोग आश्चर्य रह जाएंगे, इतनी मेहनत। और ये जिए कितने साल? मात्र 40 साल बस। ऐसा नहीं कि 80 साल की उम्र तक लिखते रहे। और इतने से समय में इन्होंने ऐसी विराट कृति का उल्लेख की, एक कार्य किया कि जब मैं इसको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार वो नेमीचंद पंडित जी साहब मिलते तो उनके दोनों पैरों को, उनके चरणों को एक बार स्पर्श करके ये भावना भाते कि हम लोग अपने जीवन में इतने ग्रंथ अपनी आंखों से देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, क्या ऐसा सौभाग्य हम लोगों को भी मिलेगा? उन्होंने इतने ग्रंथों को पलटा, आडोलन विडोलन किया, उनका सार संक्षेप लिया, कितना काम किया, बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर। आगे, उन्होंने गाथा के शब्दों का व्याख्यान ना कर उसके अभिप्राय को अपनी परिष्कृत गद्य शैली में व्यक्त किया।
जहाँ उन्हें गाथाओं के मूल भाव में कोई कमी दिखाई पड़ी वहाँ उन्होंने समयसार कलश नाम से पद्य भी लिख दिया है, जो हमने आपको पहले बताया था कि समयसार कलश कोई अलग से ग्रंथ नहीं था, अपितु आत्मख्याति टीका में ही प्रयुक्त पद्य थे। ठीक है, यह एक समयसार कलश आत्मख्याति टीका में मिश्रित हो जाने पर भी उसका ग्रंथ रूप में पृथक अस्तित्व भी है, एक अलग से ही ग्रंथ बन जाता। ऐसा लगता है कि जैसे अमृतचंद महाराज ने समयसार को पूरा पहले पी लिया और फिर उससे ही उन्होंने एक नए ग्रंथ की उत्पत्ति कर दी। टीका में समस्यांत पद भी विद्यमान हैं तथा अनेक शब्दों के निर्वचन भी दिए गए हैं और भाव को स्पष्ट करने का पूर्ण प्रयास किया। जहाँ कुंद कुंद के ग्रंथों में प्रमेय स्पष्ट थे, वहाँ कलश अथवा आत्मख्याति टीका द्वारा ही स्पष्टता लाकर जैन तत्व ज्ञान को समृद्ध किया है। अमृतचंद ने ही समयसार के विषयों का वर्गीकरण किया तथा कसाय समय पाहुड़ को समयसार नाम देने का श्रेय भी इन्हीं को प्राप्त होता है। आप ध्यान से सुन लें ये बात। आचार्य कुंद देव ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम तो समय पाहुड़ था, उन्होंने लिखा वो छामी समय पाहुड़। फिर ये समयसार कैसे हो गया? तो ये समयसार अमृतचंद महाराज ने बनाया है। अच्छी तरह ध्यान रखना, वहाँ पाहुड़ शब्द का ही प्रयोग उन्होंने किया था, जिसे प्रावृत कहते हैं, समूह कहते हैं। तो समय मतलब आत्मा को बतलाने वाली जो कृति थी उसका नाम समय पाहुड़ था और इन्होंने उसी का नाम दिया समयसार। तो हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं किताबों को तो बहुत सारी बातें समझ में आती। हम अपने पूरे जीवन में भी इतना नहीं पढ़ पाएंगे जितना ये इन्होंने बता दिया। इतना कुछ रहस्य इनको पढ़ने से मिलता। आगे टीका को नाटक के समान अंकों में विभाजित किया है। प्रथम अंक से पूर्व के प्रारंभिक भाव को पूर्व रंग कहा है। जिस प्रकार नाटक में पात्रों का निष्क्रमण और प्रवेश होता है उसी प्रकार यहाँ भी प्रवेश और निष्क्रमण कराया गया है। कोई आता है और जाता है नाटक में, वैसे ही इन्होंने समयसार के रूप में किया। प्रथम अंक जीवाधिकार है, इसमें जीव को अजीव से भिन्न बतलाया है और अंत में लिखा है जीवा जीवौ पृथक भूत्वा निष्क्रांतौ, अर्थात जीव और अजीव पृथक पृथक होकर चले गए। निष्क्रांतौ मतलब अलग अलग होकर चले गए, जीव अलग चला गया और अजीव अलग चला गया। दूसरे कर्तिकर्म अधिकार के आरंभ में लिखा है जीव अजीव ही कर्ता और कर्म का भेष धारण कर प्रवेश करते हैं और अंत में लिखा है जीव और अजीव कर्ता एवं कर्म का भेष छोड़कर निकल गए। एक नाटक बना दिया उन्होंने पूरे उस समयसार को। फिर इसे पढ़ने के बाद एक पंडित जी साहब हुए बनारसी दास जी, जो वर्तमान में आगरा ताजगंज जहाँ पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज अभी गए हुए थे, वही उसी मंदिर में वे पंडित जी साहब रहते थे। उनका नाम था बनारसी दास जी। उन्होंने फिर एक पूरा ग्रंथ अलग से लिखा और उस ग्रंथ का नाम रखा उन्होंने समयसार नाटक। तो ऐसे एक एक रचना को देखकर कितनी सारी रचनाएं निकल कर आईं। तीसरे पुण्य पाप अधिकार के आदि में लिखा एक ही कर्म पुण्य और पाप के रूप में दो पात्रों का भेष धारण करके प्रवेश करता है और अंत में लिखा है पुण्य और पाप के रूप से दो पात्रों का भेष धारण करने वाला कर्म एक पात्र रूप होकर निकल गया, अर्थात कर्म में पुण्य पाप का भेद मिथ्या है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आध्यात्मिक शैली में दोनों एक हैं लेकिन वास्तविकता में दोनों पृथक पृथक हैं। इसी प्रकार आश्रम संबंध निर्जरा बंध और मोक्ष अधिकारों में उन तत्वों का प्रवेश और निर्गमन कराया गया है। वस्तुतः यह संसार एक रंगमंच है, नाटकशाला है ये संसार, जिस पर जीव और अजीव नाना रूप धारण करके अभिनय नाटक करते हैं। यहाँ अभिनय का आचरण करने वाला यह सूत्रकार पौद्गलिक कर्म है। इस प्रकार इनकी यह महान कृति है। आगे दो कृतियाँ और हैं, उन्हें संक्षेप में देखते। प्रवचन सार टीका, भगवान कुंद देव ने पवयण पाहुड़ नाम से ग्रंथ लिखा और उन्होंने पवयण पाहुड़ को प्रवचन सार नाम दिया। प्रवचन सार की टीका का नाम तत्व दीपिका है। यह टीका भी प्रांजल अर्थात सरल शैली में समयसार की टीका के समान ही लिखी गई है। उससे भी उनकी आध्यात्मिक रसिकता, आत्मानुभव, प्रखर विद्वत्ता, वस्तु तत्व को तर्क पूर्वक सिद्ध करने की असाधारण शक्ति, तत्वार्थ का गंभीर ज्ञान, निश्चय व्यवहार का क्रमबद्ध निरूपण आदि अनेक विशेषताएं विद्यमान हैं। मूल ग्रंथ में जिन भावों को छोड़ भी दिया गया है उनका भी प्रकटीकरण टीकाकार ने किया है। टीका
समस्यांत पद गद्य में लिखी गई है। शैली अत्यंत प्रोण है और शब्दार्थ के स्थान पर विषयों को स्पष्ट करने वाली है। जहाँ उन्हें लगा कि भगवान कुंद ने इसके बाद और भी ये बात कहते तो और सुंदर बन जाता, उस बात को भी उन्होंने ऐड कर दिया। ये इनकी एक अद्भुत कला थी, प्रतिभा थी, जिसके माध्यम से उन्होंने और कुछ और बढ़ा कर ग्रंथों को कारित दिया। एक और अंतिम ग्रंथ है इनका पंचास्तिकाय टीका, जो भगवान कुंद देव का ग्रंथ था, जिसका नाम था पंचत्थिकाय संगहो, ऐसा नाम था, उसे इन्होंने पंचस्तिकाय टीका नाम से दिया। पंचस्तिकाय की गाथाओं पर आचार्य अमृतचंद ने टीका लिखी है। टीकाकार ने इस ग्रंथ को 4 भागों में विभाजित किया। ये बात हमको ध्यान रखना, मूल आचार्यों ने ग्रंथों को बांधा नहीं है, वे तो मात्र लिख कर और चले गए। परवर्ती आचार्यों ने यथास्थान उनको बांधने का प्रयास किया, जैसे जैसे समझने का विषय था उसे उस अधिकार में फिट करके और समझाने का प्रयास किया है। पीठिका, प्रथम सुतस्कंद, द्वितीय सुतस्कंद और चूलिका। पीठिका में 26 गाथाएं हैं और इनकी व्याख्या उक्त दोनों ग्रंथों के समान ही की गई हैं। प्रथम सुतस्कंद में 78 गाथाओं की व्याख्या है, द्वितीय सुतस्कंद में 49 गाथाओं की व्याख्या दी गई है, चूलिकाओं में 20 गाथाओं की टीका है। इस प्रकार अमृतचंद सूरी ने पंचास्तिकाय के विषय को भी अपनी टीका में विस्तृत और स्पष्ट बनाने का पूर्ण प्रयास किया। इस टीका का नाम भी तत्वदीपिका है। इस प्रकार भगवान अमृतचंद का परिचय सामने आया। अब कुछ मुख्य बातें यह कि अमृतचंद महाराज इतने निष्प्रही आचार्यों में से थे कि उन्होंने अपना नाम तो लिखा ही नहीं, साथ में ही उन्होंने कुंद भगवान का भी नाम नहीं लिखा कि ये मूल में ये ग्रंथ जिन पर मैं टीका लिख रहा हूँ ये हैं किनके। इससे क्या हो गया, इससे भगवान कुंद के ग्रंथों का लोप होने लगा। ऐसा लगता था जैसे मानो अमृतचंद के ही ये ग्रंथ हैं। तब फिर इनसे ही तुरंत बाद होने वाले एक आचार्य हुए जिनका नाम था जयसेन, जो जिनसेन महाराज के ही गुरु भाई कहलाते हैं, जयसेन। उन महाराज के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई इन ग्रंथों को देख के। उन्होंने कहा यदि ऐसा होगा तो भगवान कुंद तो लुप्त हो जाएंगे और आगे चल के लोग यही कहेंगे कि ये ग्रंथ तो अमृतचंद के हैं। उन्होंने ही प्राकृत लिखी, उन्होंने ही उसमें संस्कृत के कलश लिखे और उन्होंने ही इसमें संस्कृत की टीका लिखी। तो जब जयसेन महाराज को इस बात की वेदना हुई तो उन्होंने फिर से उन तीनों ग्रंथों पर टीका लिखी और हर एक टीका के प्रारंभ में, अंत में, मध्य में जहां उन्हें स्थान मिला उन्होंने लिखा ये कुंद देव के ग्रंथ हैं, उन पर मैं टीका लिख रहा हूं। तो ऐसे पूर्वाचार्यों के नाम के संरक्षण के लिए परंपराओं की दृष्टि से अनेक ग्रंथ लिखे जाते हैं। बहुत सारे लोगों का भाव ये रहता इतनी सारे ग्रंथों की क्या जरूरत, एक ही ग्रंथ पे 2 आचार्य 4 आचार्य टीकाएं क्यों लिखते। ध्यान से समझना, भगवान उमा स्वामी के एक ही तत्वार्थ सूत्र पर गंधहस्ती महाभाष्य लिखा गया। सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, तत्वार्थ वार्तिक, श्लोक वार्तिक, तत्वार्थ वृत्ति और भास्कर नंदी टीका और कितनी सारी टीकाएं लिखी गई। लेकिन जिनका पुण्य का योग हो और पढ़ने वालों के पुण्य का योग हो, किस्मत से ना जाने किसको कौन सी कृति मिलेगी और कौन सी कृति बचेगी। आज गंधहस्ती महाभाष्य लुप्त हो गया और सर्वार्थ सिद्धि आदि आज भी देखने में आते। तो इसीलिए न लिखने का कभी विरोध हो और न छपने का कोई विरोध हो, बस इतनी बात का ध्यान रखा जाए कि मूल आचार्य के मूल वाक्यों का अनुसरण हो और मूल आचार्य के मूल वाक्यों पर जो आगम सिद्धांत टिका हुआ है, जो भगवान महावीर की अनंतानंत अरिहंतों की तीर्थंकरों की पवित्र परंपरा है, उसके आधार से ही कथन हो। उसमें अपने मन का मिलाना, जो यहाँ वहाँ से उठाकर ग्रंथों को तोड़कर, गाथाओं को तोड़कर अर्थ प्रस्तुत करना, ये सब बंद होकर और भगवान की परंपरा का अनुसरण किया जाए तो एक एक श्रुत की धारा अद्भुत और अनुपमेय चलती रहेगी। जीवन भर पुरुषार्थ सिद्धि के अंतिम वाक्य को याद रखना। क्या? वर्णों से मिलकर पद बने, पदों से मिलकर वाक्य बने, वाक्यों से मिलकर यह पवित्र शास्त्र बना है। हमने तो
कुछ किया ही नहीं। ऐसे ही शब्दों की वर्गणाएं मिलकर ये सारा का सारा पूरा एपिसोड बना, हमने तो इसमें कुछ किया ही नहीं। ये भावना हृदय में रखनी चाहिए कि जो कुछ हुआ है वह सब कुछ स्वभावगत ऐसा था, इसलिए हुआ, हमने उसमें कुछ भी नहीं किया। ओम ह्रीं अरहम अमृतचंद्राय नमो नमः। नमामि अनीकांताय।